आज हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में, कि कैसे हम अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। अपने दिल का ख्याल रखने के लिए हमें सफ़ोला ऑयल खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ मेरे ऐसे टिप्स जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि 5 प्रो टिप्स हैं। अगर आप ध्यान में रखोगे और आप उनको फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आप अपने दिल का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हो। जब हम दिल का ख्याल रखने की बात करते हैं ना, तो नंबर 1 पे आता है आपकी कार्डियक हेल्थ। कार्डियक हेल्थ को आपने कैसे इम्प्रूव करना है। कार्डियक मसल्स होती हैं हमारे हार्ट में। उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक हेल्दी डाइट इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी 150 मिनट्स की एक मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट आपका 150 मिनट्स पर वीक ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, आपकी कार्डियक मसल स्ट्रॉन्ग होती है, आपका कार्डियक आउटपुट बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है या कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करनी है। जितनी आप एरोबिक एक्टिविटीज़ करोगे आपकी हार्ट की पंपिंग अच्छी चलेगी, आपका हार्ट बहुत अच्छे से ब्लड की सर्कुलेशन को मैनेज करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारी कार्डियक हेल्थ, जो कि हमने कैसे इम्प्रूव करनी है, अपनी एक्सरसाइज करके। सेकंड पॉइंट आता है लाफ्टर। आप जितना खुश रहोगे, जितना आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलोगे, आपका हार्ट, आपका दिल उतना ही अच्छा फंक्शन करेगा। उसके लिए हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलना है। अगर हमारा स्ट्रेस कम होगा तो हमारे जो HDL, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, वो हमारे इम्प्रूव होंगे। वो तभी इम्प्रूव होंगे जब हम स्ट्रेस को मैनेज करके चलेंगे। जितना हम स्ट्रेस लेते हैं उतने ही हमारे हार्मोन्स जो हैं, जो कॉर्टिसोल्स हैं, वो रिलीज़ होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही, हमारे जो हार्ट की पंपिंग है उसकी फंक्शनिंग को ख़राब कर देते हैं। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलो और जितना हो सके खुश रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। अपने आसपास भी अपना इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करो कि आपको उसको देख के भी खुशी हो, और आप अपना कुछ भी, उसके लिए आप अगर वॉक भी करते हो तो भी आपके सेरोटोनिन इम्प्रूव होते हैं, जो कि एक फील गुड हार्मोन्स होते हैं। तो जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके चलो। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको स्मोकिंग, अल्कोहल और टबैको, इसको क्विट करना है जितना हो सके। बल्कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इसको मॉडरेशन में लो, क्योंकि आप मॉडरेशन पे कब एक अल्कोहल के, मतलब आप अगर आप एक बार हफ्ते में आप 3 दिन लेते हो तो वो कब 4, 5 और 6 और 7 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, आपको खुद को पता नहीं लगता। तो इसके लिए आप कोशिश करो कि आप अपने इसको बिल्कुल ओकेजनली रखो। और अल्कोहल चाहे वो किसी भी टाइप का है, चाहे वो बियर है, चाहे वो वोडका है, चाहे वो विस्की है या कोई भी वाइन है, वो उतनी ही टॉक्सिक है, वो इक्विवेलेंट ही टॉक्सिक है। तो आप बेटर है कि इन चीज़ों को अवॉइड करो। स्मोकिंग को क्विट करो। स्मोकिंग जो आपकी हार्ट में मसल्स हैं उसको ख़राब करती है। स्मोकिंग आपकी आर्टरीज़ को श्रिंक करती है। तो जितनी वो श्रिंकेज होगी, आपकी ब्लड की जो पंपिंग है वो उतनी ही स्लो डाउन हो जाएगी, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी राइज़ करती है। तो बेटर रहेगा आप स्मोकिंग को अवॉइड करो, अल्कोहल को क्विट करो और टबैको को बिल्कुल खाना बंद कर दो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जितने भी हमारे वाइटल्स हैं, जितने भी हमारे डायग्नोस्टिक जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल है या आपका बीपी मॉनिटरिंग है, ये हमें अपने रेगुलरली ज़रूर करवाने चाहिए। जो आपका लिपिड प्रोफाइल है, आप इसको अपने एवरी 3 मंथ्स आप उसको रिपीट करवा सकते हो, जिसमें कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, जो कि आपका है HDL, LDL जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं वो कम होने चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स आपके कम होने चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका कम होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट इसके लिए आप जितना हो सके कम लो, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आप ज़्यादा लो। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपने बीपी की मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है। जिनको थोड़ा सा भी हार्ट के कोई भी इश्यूज़ रहते हैं उनको हमेशा अपना बीपी मॉनिटर करते रहना चाहिए। आपका डायस्टोलिक, आपका सिस्टोलिक बीपी बिल्कुल एक 120/80 या 1, जिनका थोड़ा लोअर साइड पे रहता है उनका 110
70 या जिनका हायर पे रहता है 130/90, इतना आप इसको मेंटेन करके चलो। और जितना अब बीपी को मेंटेन करने के लिए आपको लो सोडियम, जितना हो सके आप सोडियम का इंटेक आपका कम होना चाहिए, आपका सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉल्ट में भी आप लो सोडियम आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करो ताकि आप अपने बीपी को मैनेज कर सको, अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सको। और जितना भी सैचुरेटेड फैट है वो आपको अथीरोस्क्लेरोसिस की तरफ लेके जाता है, जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन करता है। तो इसके लिए आपको अपना सैचुरेटेड फैट को हो सके तो कम करना है, और साथ में बीपी की मॉनिटरिंग के लिए सोडियम का इंटेक कम करना है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है, नट्स, सीड्स एंड बीट्स। नट्स और सीड्स तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करते ही हैं, वो तो आपने लेने ही है डाइट में, बट साथ में बीट्स, जो बीट रूट है, आप उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करो। जितने भी जो ये बीट रूट है, ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपका स्टेमिना, आपकी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप बीट रूट का आधा ग्लास जूस का भी, या फिर आप एक बीट रूट पूरी खा के आप वॉक या कोई भी अपना वर्कआउट करने जाते हो, तो आप कंपेयर करना कि आपका जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उसको बिना खाए जाते हो। तो ये आपका स्टेमिना को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी इंड्योरेंस को भी इम्प्रूव करेगा। तो नट्स, सीड्स एंड बीट्स, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो फॉर द हेल्दी हार्ट बीटिंग। ठीक है, तो ये 5 प्रो पॉइंट्स थे जो अगर आप अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में इनको डाल लेते हो तो डेफिनेटली आप अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करोगे। थैंक यू सो मच।